सलाम आदाब। द मैसेज फॉरवर्ड में आप लोगों का स्वागत है। जिस तरह हमने अगली बार एक वीडियो बनाया था बिहार विधानसभा के चुनाव के ऊपर और बात की गई थी चुनाव के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, गठबंधन के ऊपर, किस तरह का क्या रिजल्ट निकल के आया और क्या करना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने इन पर तो सारी बात कर ली, लेकिन अब नया मुद्दा सामने आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद बिहार में और पंचायती चुनाव आने वाला है। तो हमारे कुछ साथी बैठे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पंचायती चुनाव में बिहार के किस तरह के चेहरे को लाया जाए, कैसे लोगों को लाया जाए और किस तरह के सोचने वाले लोगों को लाया जाए। जैसे हमारे अफसार भाई हैं, अरमान भाई है, रिजवान भाई है। तो मैं सबसे पहले अपने अफसार भाई से जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे लोगों को इस बार लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई आपका, और मैं आपके तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें देखते हैं और सुनते हैं। आपने सवाल कहा कि 2026 में बिहार में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो जितने भी लोग हैं और ख़ास तौर से मैं अपने पंचायत के लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें, ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करें जो आपके मसाइल को पेचीदगी से लेता हो, संजीदगी से आपके मसाइल को हल करने वाला हो और शिक्षित हो और कर्मठ जुझारू हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऐसे कैंडिडेट का चुनाव कर ले रहे हैं जो आपने अपनी पूरी मेहनत के साथ उनको जिताया, अपना कीमती वोट दिया, आपने जिता करके उनको पंचायत का मुखिया बनाया, मुख बनाया, लेकिन आपको जो है फिर जीतने के बाद आप उसका चेहरा देखने के लिए आप तरस रहे हैं। ऐसे लोगों का आप बायकाट कीजिए। ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे नौजवान और इस तरह के मुतहर्रिक यानी बिल्कुल एक्टिव लोगों का चुनाव कीजिए जो हकीकत में आपका साथ और आपके विकास की बात करता हो। जी, अफसार भाई ने बहुत अच्छी बात कही और हमारा अरमान भाई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग हों, किस तरह का चेहरा हो, जानने की कोशिश करेंगे इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह भाई आपका, आपने बात बहुत अच्छी रखी है। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो है लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा चेहरा है आसिफ भाई, युवा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो सबने मिल करके आसिफ भाई को चुना। उसी तरीके से जो है अब कुछ दिनों बाद जो है यहाँ मुखिया चुनाव होने वाला है, तो हम लोग मिल करके कुछ ऐसा युवा चेहरा को चुने जो ईमानदार हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और बेहतर काम कर सके, पंचायत को बेहतरीन बना सके। ऐसा व्यक्ति को हम चुन करके ना लाए ताकि वो 3 या 2 लोगों से मिल करके जो है पंचायत को चलाने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदार हैं और इस बार जो है पूरी समझदारी के साथ काम करेंगे। जिस तरह अरमान भाई से बात की हम, उन्होंने अपनी राय दी है कि किस तरह के लोग होने चाहिए, कैसा चेहरा होना चाहिए। अपने रिजवान भाई है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल पर उनसे बात करना शुरू करूंगा। जैसे बिस्फी विधानसभा चुनाव में, जैसे बिस्फी विधानसभा के लोगों ने, माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने जैसे एक युवा चेहरा को चुना। मैं भी आसिफ अहमद को बहुत लाइक करता हूँ, जो बात है मैंने भी उनको वोट करे इस वजह कि ये युवा चेहरा है और अच्छा काम करे। तो इस वक्त अब कुछ दिनों के बाद पंचायती चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा चेहरा होना चाहिए, कैसे लोगों को लाया जाए, क्या कहेंगे इस पर? अफसार भाई ने कहा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और समझदार होना चाहिए, सही गलत का फ़र्क करने वाला होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है। और युवा चेहरा तो मेरे से बेहतर आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो जानते हैं कि बेहतर चेहरा कौन है, हमारे गांव समाज के लिए बेहतर इंसान कौन है। तो ये सब चीज़ें आप बेहतर जानते हैं। सार भाई ने अपना ओपिनियन दे दिया। अरमान भाई से कुछ पूछने की कोशिश करेंगे कि पंचायती चुनाव में कैसा चेहरा हो, इसके ऊपर भी बात हो जाए। जैसा मैं पूछ रहा था अरमान भाई से कि अक्सर लोग भीड़ को देख के वोट करते, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा है कि भीड़ तो पैसे से भी आ सकती है, ठीक है ना। और जेन्युइन भीड़ किस तरह की होती है कि 2 4 10 लोग को लेकर घूमते और बंदा ईमानदार होता है, एजुकेटेड होता है, ईमानदार होता है, दिलदार होता है, दीनदार होता है, लेकिन लोग उसको छोड़ देते रहे, इसके पीछे भीड़। तो क्या लगता है आपको, लोग को देख के वोट करना चाहिए या भीड़ को देख के वोट करना चाहिए? देखिए, लोगों को देख के वोट करना चाहिए। भीड़ तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि भाई भीड़ वहाँ होगा जहाँ लोग पैसा दे करके भीड़ को जमावड़ा करते हैं, पैसा दे करके। तो मेरा मानना ये है कि अपने जो है वोट का जो है सौदा ना करे
और ऐसे व्यक्ति को चुनिए और एक नौजवान चेहरा जो बेहतरीन चेहरा हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, वो अपनी ताकत से पंचायत में काम कर सके। अब ऐसा चेहरा को मत चुनिए ताकि वो चल ना सके, लाचार हो, कमज़ोर हो, वो घर बैठ के रहे, अपने पीए से काम करवाए। ऐसा चेहरा की ज़रूरत नहीं है। एक युवा की ज़रूरत है, यंग की ज़रूरत है, जो आपका बेहतर, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे की भविष्य के लिए बेहतर काम कर सके। ऐसे युवा की ज़रूरत है इस पंचायत को, तीसी नरसाम दक्षिणी को। अरमान भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही। अभी बार बार एक ही बात हम लोगों के सामने आ रही है कि युवा चेहरा हो, युवा चेहरा हो, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि युवा चेहरा होना चाहिए। और जिस तरह देश में भी देख रहे हैं कि युवा चेहरा को ही सामने लाया जा रहा है, तो हम लोग भी तो ऐसे, जो हम लोग गाँव में घूम फिर के जो समझ चुके हैं, तो उससे यही निकल के आ रहा है कि लोग भी यही चाहते हैं कि युवा ही चेहरा हो। लेकिन असल मुश्किल यहाँ पे आती है कि युवा चेहरा अगर हो तो कैसा हो, कौन हो, कहाँ से हो। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा अपने रिजवान भाई से। कौन हो, कहाँ से हो, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं से रहना चाहिए और समझदार होना चाहिए, चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए। मेरी कोई परेशानी हो तो उसको दूर करे वो, ऐसा मेरे को नेता चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक के रही आगे की पीछे की बात, क्या जैसे हमारे रिजवान भाई ने भी अपनी बात कही है, तो मुझे लगता है कि चेहरा तो युवा होना ही चाहिए, लेकिन युवा चेहरे के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह की क्वालिटी, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो सही फैसला ले और सही वक्त पर ले, लोगों के काम आना चाहिए। हर मुसीबत में, दिन के उजालों में, रात के अंधेरे में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। हर वक्त अगर कोई कहे एक बार कि हमको ये काम है, तो वो देरी ना करे। जिस तरह वो वोट मांगने के लिए दर दर भटकता है, घर घर भटकता है, और आदमी बोला एक कॉल किया कि भाई यहाँ आ जाइए, तो वो इंसान आ जाता। तो मुझे लगता है कि जीतने के बाद भी वो चेहरा ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को परेशानी हो, एक बार अगर कहीं से खबर मिले तो वो दौड़ के हाँ भाई क्या करना है कहिए। आपको क्या लगता है अफसर भाई इसको? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप देख लीजिए कि जो भी लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो या विधानसभा का चुनाव हो या जो भी हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, जो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि लोगों की मान मर्यादा को बरकरार रखते हुए लोगों की सेवा में तत्पर हैं, वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों के बीच में हमेशा बने हुए हैं, जनसंपर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग कामयाब हो रहे हैं और होंगे। इसी तरह से हम पंचायती चुनाव में भी अपने अपने पंचायत स्तर पे लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। वो ऐसा लोग कौन है जो लोगों से कनेक्ट रहता हो, वो लोगों से किस तरह से मिलता जुलता हो, लोगों के मसाइल जब उसके सामने आए तो उसके मसाइल को इग्नोर ना करता हो, बल्कि संजीदगी से सोचता हो और उसको हल करने की कोशिश करता हो। वो किसी भी वर्ग की या किसी भी जात और धर्म की से ऊपर उठ कर के मानवता की बात करता हो। ऐसा नहीं, हमारे पंचायत के अंदर भी हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। हमारे यहाँ यादव भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं हमारे पंचायत के अंदर। ख़ास तौर से ये इन सब चीज़ों से दूर हट करके एक मानवता का काम करें, हर पक्ष की बात को सुने, हर पक्ष के एतबार से सही काम करें, सही निर्णय लें। ऐसे लोगों को लोग चुनने के लिए आज भी तैयार है और आगे भी ऐसे लोग को चुनेगी। और लोग बिल्कुल एकदम समझदार हो चुके हैं कि बार बार एक ही जो है ताकत किसी एक परिवार के पास, एक लोग के पास नहीं होनी चाहिए, इसका बंटवारा होना चाहिए। हम हर 5 साल के बाद हमारा चुनाव आता है, हर 5 साल के बाद हमें इस चीज़ को बदलना चाहिए। आप अपने जो है पूरे पंचायत में ऐसे लोगों का चुनाव करें, ऐसे लोगों को देखें कौन लोग ऐसे हैं इसके हकदार हैं, उनको आप सौंपिए, उनके हाथों में इस काम को दीजिए, जिम्मेदारी को दीजिए। ये नहीं कि हाँ फला शख्स जो है पिछले बार मुखिया था तो अब जो है उसी का बच्चा मुखिया बनेगा या वही मुखिया बनेगा या उसके परिवार के लोग। नहीं, परिवारवाद नहीं, आप नए लोगों को अवसर दीजिए, नए लोगों को काम करने का मौका दीजिए, ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो हकीकत में आपके साथ खड़े हों। बस मैं यही बात कहूँगा। जैसे अफसार भाई ने कहा कि नए चेहरों को देना चाहिए, और मेरी भी सोच है कि नए चेहरों को मिलने चाहिए। लेकिन मैं अक्सर ये देखा अफसार भाई कि गांव समाज में ऐसा होता है कि अगर किसी को एक बार हम जिता दिए और उसको बाद बदलते हैं, नया चेहरा लाते, तो एक नई मुसीबत खड़ी होती। वो मुसीबत ये होती है कि जो पूर्व रहता है
वो मौजूदा को काम करने नहीं देता, उसको रोकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जो पूर्व में जीते हुए प्रत्याशी होते हैं उनको तो उनकी शाबाशी देनी चाहिए, उनके कंधों को थपथपाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। नए लोग होते हैं, उनको जानकारी कम होती, तजुर्बा कम होता है, तो पुराने जो प्रत्याशी जीते हुए रहते हैं हमारे पंचायत के अंदर, उनको बैठा करके उनको समझाना चाहिए, कार्यशैली काम करने का तरीका उनको बताना चाहिए। ये नहीं कि उनकी टांगें खींचना चाहिए। इसका मतलब है कि आप बाधा डाल रहे हैं, आप जो है विकास की राह में बाधा डाल रहे हैं। इसका मतलब खुले तौर पे यही है। अगर कोई भी पूर्व प्रत्याशी हमारे पंचायत के अंदर अगर नए नवनिर्वाचित यानी नए जीतने वालों का अगर वो टांग खींचता है तो समझिए विकास के अंदर जो है बाधा है। अगले 5 साल के बाद 25 साल के बाद भी उसका नंबर इंशाअल्लाह ताला पंचायत में नहीं आएगा। जनता सब समझ रही है भाई, जनता के सामने सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी के काम में बाधा डालेंगे, अगर कोई समाज का काम है, सामाजिक काम है, कोई अगर जो है सामूहिक काम है, उसके अंदर अगर आप कोई बाधा डालता है तो समाज ही एक ऐसी ताकत है जो उसको बिल्कुल इग्नोर करेगी और फिर वो कहीं का किसी लायक नहीं बचेगा। पंचायत चुनाव तो दूर की बात, वो गांव समाज में किसी पंचायती करने के लायक भी नहीं बचेगा वो। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम युवा चेहरा लाए, बदल भी दे, नए चेहरों को लाए, लेकिन जब चेहरा बदलने की बारी होती है, नए चेहरों को लाने की बारी होती है, जिसको हम चुन भी लेते हैं कि भाई इनके अंदर सलाहियत है, समझदारी है, ये दूर की सोच रखते हैं, उस वक्त तक के लिए तो ठीक है। लेकिन जब वो जीत के आ जाते हैं तो फिर वही करते हैं जैसा पिछले ने किया। इस पर क्या बोलेंगे अरमान भाई? देखिए, बदलाव होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। पुराना चेहरा जब एक ही बार रहेगा ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और एक बात और मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि लगभग मेरी उम्र लगभग 32 साल है, मेरी इतनी उम्र है। 10 साल तो मुझे इसकी समझ नहीं थी कि ज़मीन पर क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, मुखिया क्या होता है, सरपंच क्या होता है, विधायक क्या होता है। जब समझ में आया तो मैं ये समझने लगा कि सारा काम जो है एक विधायक के ही हाथ में है, वही माँ बाप है। ठीक है, फिर समझ में आया ओहदे के हिसाब से कि मुखिया ही माँ बाप है। और फिर ये मुझे समझ में आया कि क्या अगर हम उनको ही माँ बाप समझते हैं, सारी जिम्मेदारी उनको ही देते हैं और बुरा भला भी उनको ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि असल कमी किसके अंदर है? जो जीत के आया, जो कैंडिडेट है, जो विधायक मुखिया, उसके अंदर है या आवाम के अंदर कमी है कि उससे काम नहीं कर पा रहा? जी कलीम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कुछ आप समझ रहे हैं कि भाई गलती किसकी है। प्रत्याशी की गलती होती, जो जीते हुए जो है कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो पंचायती स्तर पे हों, उनकी गलती होती है या आवाम की गलती होती है। देखिए, कभी कभी आवाम भी एक तो चुनने में भी गलती करती है। सबसे पॉइंटेड बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है चुनाव के समय में कि हम कैसे लोगों को चुन के ला रहे हैं। पहले तो आप अच्छे लोग का इंतखाब करें, अच्छे लोग का चुनाव करें। दूसरे बात उसके बाद ये होता है कि जब अगर कोई कैंडिडेट चुन कर के आ जाता है, अगर हमारे पंचायत में कोई मुखिया बन के आ जाता है या सरपंच बन कर के आ जाता है, तो आवाम को ये भी सोचना है कि हमें काम कैसे लेना है। आप जो है चंद खोटे पैसों के ऊपर, आप उनके चाय पान के ऊपर आप अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। आप उनसे गुप्त में जाकर के बातें कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। जो समाज का काम होना चाहिए वो काम नहीं होने देते हैं। आप अंदर अंदर मलाई और मक्खन छान के खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि समाज के अंदर कल्याण नहीं हुआ, समाज के अंदर काम नहीं हुआ, रोड और नाली और पुल और पुलिया नहीं बना, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। इसलिए आपकी भी, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो कैंडिडेट, हम जो जिसको चुन करके लाए हैं, वो अपने काम में सही तौर पे खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप अपनी परेशानी को रख रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं रखता है तो जनता की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है कि जनता तय करती है कि राजा कौन रहेगा, बादशाह आपका कौन रहेगा, आपके पंचायत का मुखिया कौन रहेगा, आपके पंचायत का मुख कौन होगा, आपके जो है पंचायत की बागडोर किसके हाथ में होगी, जनता तय करती है। जनता 5 साल के बाद उतार के फेंक देगी कुर्सी पर। ये कुर्सी है, कोई जागीर थोड़ी नहीं तुम्हारी, नहीं संभलता तो उतर क्यों नहीं जाते, जनता उतार के फेंक देगी 5 साल के बाद। इसलिए दोनों, देखिए, सबसे पहले तो चुनाव के टाइम पे आप सही लोग का इंतखाब करें और जब चुनने के बाद आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको भी ये भी सतर्क रहना है लोगों को कि हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो मुखिया है, उससे भी हम काम लेने की कोशिश करें। उनके सामने हम अपनी समस्याएं रखें, अपनी बात ले जा करके रखें। ये नहीं कि अंदर अंदर हम डील कर लें और लोगों की जो समस्याएँ हैं
जो सामूहिक तौर पर पूरे समाज की जो समस्या है उसको जो है हम नज़रअंदाज कर दें। जैसे मैंने देखा अफसार भाई माशाल्लाह बात भी बहुत अच्छी करते हैं, और आपका जो बोलने का अंदाज है, सोचने का अंदाज है, जैसा दूरअंदेशी बात करते हैं, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तीसी नरसाम दक्षिणी की जो जनता, आम जनता आपको अगर इस बात पर कहे कि आप इस वक्त चुनाव लड़िए पंचायती, तो क्या आप इसके लिए राजी हो? मेरा पर्सनल मेरा सवाल है आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई ताकत वाला होता नहीं है। अगर कोई भी आज अगर कोई ताकत पर है, किसी जो कोई मुखिया है या सरपंच है, वो आवाम की ताकत से बना हुआ है। किसी एक पर्सन के अंदर वो ताकत नहीं कि पूरे पंचायत का मुखिया बन जाए या सरपंच बन जाए। ये तो आवाम की ताकत है, और आवाम जिसको चाहे वो बन जाएगा। ये तो आवाम के ऊपर है। इसलिए तो मैं पहले भी बोल के गया हूँ कि आवाम इंतखाब करने के समय में, टाइम में, आप ये देखें कि हम किसको चुन करके ला रहे हैं। किसी ऐसे को नहीं उठा करके ले आ रहे हैं जो पूरी ज़िंदगी बिजनेस किया, कारोबार किया, खेती बाड़ी किया, और आप जो है चुनाव के टाइम पे उसके पैसे के प्रलोभन में ला करके उसको मुखिया बना दे रहे हैं पंचायत का। आप अपने मुस्तकबिल के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? यही तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्या मुखिया बनना चाहेंगे पंचायत का? नहीं, मैं क्यों मुखिया? अगर जनता मुझे मुखिया बनाएगी तो बिल्कुल मैं बनूंगा। मैं अपनी ताकत से, मैं अपनी सोच से मुखिया नहीं बन सकता भाई। अवाम, अगर मेरे पंचायत की आवाम अगर मुझे चाह ले कि अबसार मुखिया बन जाए तो बिल्कुल मैं बन जाऊंगा। या अरमान भाई को चाह ले अरमान भाई बन जाएंगे, आपको चाह ले आपको बन जाएंगे। ये तो जनता की ताकत है। इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग आ गए, पूरी ज़िंदगी तो वो बाहर रहे, शहरों में रहे, अलग अलग जो है फील्ड में काम किया उन्होंने, उनको सियासत से कुछ लेना देना नहीं, गांव समाज के काम से कुछ लेना देना नहीं। वो आ गए, आपको पैसे का प्रलोभन दिया, आपको खिला पिला करके रैलियों में ले गए, टी शर्ट पहना करके, टोपी पहना करके रैलियाँ कराई, उसके प्रलोभन में उसके जांच करके आपने जो है उनको, और 5 साल आप रो रहे हैं। आपको तय करना है कि अफसार को मुखिया बनाना है या कि किसी और को मुखिया बनाना है, या कैसे लोग, ये तो आपके ऊपर है। रिजवान भाई, मैं भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने अफसार भाई से कहा कि क्या आपको लोग चुनना चाहेंगे और आना चाहेंगे तो आएंगे, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या अफसार भाई जैसे लोग, सोचने वाले, बोलने वाले, अच्छी सलाहियत रखने वाले जैसे लोगों को इस चुनाव के आना चाहिए? जी, यकीनन आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि समझदार, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो चीज़ों को समझ के सही फैसला सके। मेरे हिसाब से आपने जो पूछा है बिल्कुल सही सवाल, और मैं सहमत भी हूँ। अगर ये आए तो कोई अच्छी, हमारे लिए खुशी की बात है। हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि अभी जो बात बोल के गुजरे हैं इस पे खड़ा आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो में औरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मेरा तो यही मशवरा है कि अगर आप उतरे तो बेहतर है, और ज़िम्मेदारी बखूबी निभाएं। अफसार भाई ने बहुत अच्छी बात करी, रिजवान भाई ने भी बहुत अच्छी बात करी, सुनकर खुशी हुई। क्या इन जैसे सोच रखने वाले लोग और इन जैसे समझने वाले लोग, गांव को, समाज को, लोगों को बेहतर समझने वाले जैसे लोगों को मैदान में आना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। इनकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ लोग समझे तब ना। यहाँ तो चंद पैसों में लोग डील कर लेते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को आने की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ तो चंद पैसों में लोग वोट को अपना डील कर लेते हैं। हर चीज़ का हुनर है, अच्छी सलाहियत है, बोलने के लिए भी जो है अच्छी सलाहियत है इनके अंदर जो है। तो ऐसा यंग को आने की बिल्कुल ज़रूरत है पंचायत में। हम लोगों ने बहुत देर बातें की और सब हम दोस्त यार हैं, और मैंने जैसे अफसार भाई का नाम लिया, एक मिसाल दी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव में खड़े हो रहे, अच्छे लोगों की कहा जाता है कि मिसाल देनी चाहिए, इसी तरह मैंने अफसार भाई की मिसाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं अपने जो मेरे दोस्त है, मेरी जान, मेरे भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल द मैसेज फॉरवर्ड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फॉलो क्या करें, सपोर्ट करें। मैं नहीं कहूँगा, मैं फॉलो के लायक नहीं, मुझे सपोर्ट कीजिए। और फेसबुक पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए। द मैसेज की टीम की तरफ से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।